चलिए दोस्तों, आप लोग का ऑनलाइन उत्सुक ऑनलाइन क्लासेस बाय कुंदन सर। आज आप लोग का मैं क्या पढ़ाऊंगा? व्याकरण। सबसे पहले हम लोग का मातृभूमि भाषा हम लोग का हिंदी है, समझे ना। हम लोग को प्राचीन भाषा तो संस्कृत है। चलिए सबसे पहले हिंदी के व्याकरण। अगर कहीं भी परीक्षा हिंदी का हो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है सबसे पहले, चाहे बिहार बोर्ड मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, मतलब भी कोई भी एग्जाम हो, मतलब जो बोर्ड द्वारा लिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा व्याकरण ही का सवाल आता है। जैसे हम व्याकरण सबसे पहले उसमें व्याकरण का समावेशित सवाल रहता है, तो हम जानेंगे। सबसे पहले आज पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण किसे कहते हैं, चलिए आप लोग समझिएगा अच्छे। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। चलिए अब देखिए ये व्याकरण व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले आप जानिए डिफिनीशन कि व्हाट इज ग्रामर। हम ग्रामर तो नहीं ना पढ़ा रहे हैं, हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जब व्याकरण हम नाम सुने तो आपको होना चाहिए तो व्याकरण किसे कहते हैं। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए। मार्कर नहीं होगा, क्योंकि एक मार्कर बुल्लू का लेते हैं, हो जाएगा। चलिए पहला क्या है, हम लोग का टॉपिक है व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम संज्ञा तकला डिस्कस करेंगे। हम लोग संज्ञा तकला कहाँ तकला, संज्ञा तकला, जिसे इंग्लिश में नॉन बोलते हैं। अब समझते हैं, चलिए व्याकरण किसे कहते हैं। जिसे शुद्ध बोलना लिखना और समझना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जिसे शुद्ध बोलना लिखना और समझना, अथवा यहाँ अथवा भी लिखा जाएगा, अथवा पढ़ना आ जाए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। चलिए हम व्याकरण में सबसे पहले हम जान लेंगे कि व्याकरण में हम समझेंगे कि भाषा क्या है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाषा क्या है, चलिए देखिए भाषा अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा किसे कहते हैं तो क्या डिफिनीशन बताइएगा, बताइए। तो हम डिफिनीशन इसका इस प्रकार होगा, मनुष्य को सार्थक, क्या बाबू, मनुष्य को सार्थक वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। देखिए भाषा मनुष्य को सार्थक वाणी को भाषा कहते हैं।
बानी माने हो गया बोल विचार, बोल और विचार हो गया। बानी माने बच्चों बोल और विचार हो गया। तो सर समझते हैं भाषा। मनुष्य को सार्थक के वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा को मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला हो गया मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। पहला हो गया मौखिक भाषा और दूसरा हो गया बच्चों लिखित भाषा। एक और भी भाषा होता है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। मगर इस भाषा को उतना लोग नहीं ज्यादा उपयोग करते हैं। मुख्यतः दो एक प्रकार के भाषा होते हैं, मौखिक और एक लिखित। मगर एक तीन प्रकार के सांकेतिक भाषा भी करके हम लोग क्या कहते हैं, इसका हम लोग उपयोग करते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर व्याकरण किसे कहते हैं? जिसे सुर बोलना लिखना और समझना पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा क्या बच्चों? मनुष्य को सार्थक, सार्थक का मतलब सही सही, सार्थक का अर्थ हुआ बाबू की सही का बोलना, बोल विचार मतलब बोलना आ जाए उसे क्या कहा जाए? बोलना आ जाए उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार को होते हैं, क्या? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक एक्स्ट्रा क्या है? सांकेतिक भाषा। तो आप लोग मौखिक भाषा का दो रंग समझिएगा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो मनुष्य अपने भावों विचारों को क्या मुख से बोलकर एक दूसरे मनुष्य को समझाता है, उसको क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आप लोग हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर कौन से भाषा का यूज कर रहे हैं? मौखिक के भाषा का उपयोग कर रहे हैं बच्चों। तो जैसे मैं मोहन कहानी पढ़ रहा है तो कौन सी भाषा है? कहानी मुंह से न पढ़ा जाता है तो इसको कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। चलिए अब लिखित भाषा। लिखित भाषा उसे कहते हैं जो मनुष्य अपने भाव और विचारों को एक दूसरे मनुष्य के समक्ष लिखकर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम बोर्ड पर मान लो कि सब लिख रहे हैं तो कौन से भाषा के उपयोग करें? लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। और सांकेतिक में क्या होता है बच्चों कि जिससे लिखित और मौखिक दोनों को उपयोग करें। अगर क्लासरूम में शिक्षक के बोले कि बाहर बातचीत नहीं करना है, अगर मान लीजिए कि दूसरे विद्यार्थी से आपको कुछ पेन मांगना है तो आप इशारा करिएगा ना, ऐसे करिएगा ना पेन दीजिए, तो क्या सांकेतिक भाषा यहाँ पर उपयोग होगा ना। तो चलिए ये सब आपको पढ़ा रहे हैं। और चलिए अब नेक्स्ट अब वर्ण में चलते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण को डिटेल और तोड़ के पढ़ाएंगे आपको। अच्छे इस कंटेंट वीडियो पर आपको कभी नहीं उत्सुक ऑनलाइन क्लासेस में आपका है पढ़ा रहे हैं कुंदन सर। चलिए आगे चलते हैं वर्ण की ओर। आप लोग एक बार रिवीजन करते हैं जाने वक्त। बस व्याकरण जिसे शुद्ध बोलना लिखना और पढ़ना आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा मनुष्य को सार्थक यानी सही वाणी को क्या कहते हैं? भाषा कहेंगे। भाषा तीन प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक एक्स्ट्रा का सांकेतिक भाषा। चलिए अब चलते हैं हम लोग वर्ण में चलते हैं। चलिए आप लोग तो जान गए व्याकरण किसे कहते हैं और उसके बाद भाषा किसे कहते हैं। भाषा के प्रकार के बारे में आप लोग जान चुके हैं। चलिए आप सबसे पहले वर्ण स्टार्ट करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले वर्ण स्टार्ट करेंगे। सबसे व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ये आप लोग का डिफिनेशन लिखा चुके थे। अब सबसे पहले समझें कि वर्ण, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि
क्या कहेंगे? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है आप लोग, वर्ण होता है। तो सबसे पहले चलिए वर्ण को समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। चलिए, वर्ण देखिए, वर्ण उससे वर्ण उस मूल, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, कहते हैं जिसके जिसके खंड या टुकड़े, जिसके खंड या टुकड़े, जिसके खंड टुकड़े नहीं, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके। क्या चीज नहीं किए जा सके बाबू? जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वर्ण कहते हैं। जैसे में वर्ण का एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे में हो गया आ, हो गया। आपको हम कभी टुकड़ा कर सकते हैं ना बाबू? जैसे आ हो गया, उसके बाद ई हो गया, फिर खा हो गया, डॉट डॉट इत्यादि। देखो, अब इसको हम आधा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर डिफिनेशन में समझिएगा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सके, उसको वर्ण कहते हैं। देख मेरे भाई, आ को हम टुकड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहता तो टुकड़ा कर सकते हैं कि आ प्लस बराबर, यहाँ पर क्या होता आ। अब इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, आ का नहीं तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये सब क्या है? ये वर्ण है। समझे ना? अब चलिए समझते हैं कि वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, इंतजार करते डिफिनेशन कम से कम 1 मिनट लिख लीजिए। आप लोग थोड़ा प्यास लग गया है, आप लोग 2 मिनट लिखिए जरा, सब लोग पानी में थोड़ा पी लेते हैं। लिख लीजिए आप लोग। चलिए, लिख लिए ना आप लोग? चलिए बता देते हैं। क्या करें भाई, बहुत गरीब है। आप लोग सपोर्ट जरा करिए। क्या करें भाई, एक दूसरा से बोर्ड मांगकर, अपने पुराने जो 10th में पढ़े तो शिक्षक से बोर्ड मांगकर क्या करें? हम बच्चों को सोचे कि फ्री, हम गरीब बच्चों को फ्री ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं। अगर पढ़ना तो हम फ्री, कोई पैसा नहीं लेंगे दम। अगर बच्चा क्या हो, गरीब हो तो, क्योंकि हम भी गरीबी से गुजर रहे हैं अभी। तो चलिए वर्ण की बात करते हैं। वर्ण 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। मार्कर नहीं उग रहा है।
वर्ण मार्कर में हो रहा है डाल करके